हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरेंस से। किसी भी कुंडली में साइंस की पोजीशन जिसके जरिए लग्न बनता है, ये जानना जरूरी बना देती है कि कौन सा साइन किस भाव को रूल करता है और उसके मैनिफेस्टेशन क्या हैं। लेकिन ये बहुत कॉमन बात है, हर 100 में से 8 या हर 12 में से एक व्यक्ति का लग्न एक जैसा होगा। आपकी कुंडली को यूनिक बनाती है ग्रहों की पोजीशन अलग अलग साइंस में, अलग अलग स्ट्रेंथ में, अलग अलग डिग्निटीज में, अलग अलग दोषों में, अलग अलग योगों में। और ये ज़ोडियाक ही हमें प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी देता है हाईएस्ट सक्सेस या बड़ी चुनौतियों की इन ग्रहों की प्लेसमेंट के कारण। और इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें, जानें और एनालाइज करें कि कुंडली में कौन से ग्रह सबसे ताकतवर हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर ग्रह ही हमें हायर पॉसिबिलिटी और हायर प्रोबेबिलिटी भी देते हैं और हमारे हाथ मजबूत करते हैं ताकि हम और ज्यादा हासिल कर सकें। हम में से बहुत से लोग जब नहीं जानते कि कुंडली में सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं, हम उनकी पोजीशन नहीं समझ पाते, शायद जिंदगी जीते हैं या तो डिफॉल्ट मोड में जो ज़ोडियाक देता है वो फॉलो करते हैं, या फिर किसी फॉल्टी डिजाइन से किसी दूसरी तरफ निकल जाते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम समझें, एनालाइज करें, जानें और उन सबसे ताकतवर ग्रहों को पकड़े। और आम तौर पर सबसे ताकतवर ग्रह 2 या 3 होते हैं जो कभी कभी एक टीम की तरह साथ काम करते हैं, हमें वादा देते हैं कि कोई फ्रक्टिफिकेशन होगी, कोई रिजल्ट आएगा। कुछ रिजल्ट्स हम तक आएंगे किसी दशा में और किसी ट्रांजिट में। अगर आप उन 2-3 ताकतवर एनर्जीज को समझ लें कि वो कैसे कंबाइन होती हैं, कौन से पीरियड्स हैं, कौन सी डायरेक्शन दिखा रही हैं या इस तरफ इशारा कर रही हैं, तो ये हमारा काम आसान कर देता है कि हम उन डायरेक्शंस में ज्यादा सक्सेस पा सकें। और इसलिए ये जानना जरूरी है कि कुंडली में सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं और फिर उन्हें इस्तेमाल कर पाना। तो आम तौर पर जो ग्रह अच्छी डिग्निटी में हो, अच्छे डिग्रीज में हो, अच्छे योगों में हो और जरूरी केंद्र भावों में हो या फिर कोनो ट्राइन में हो, वो आमतौर पर कुंडली में सबसे ताकतवर ग्रह माने जाते हैं। तो पहले चेक करें खुद लग्न लॉर्ड की स्ट्रेंथ कि लग्न लॉर्ड कितना ताकतवर प्लेस है, और देखें कि वो अच्छे योगों में है या केंद्र भावों में रखा है या फिर मजबूत कंजंक्शन में है या किसी कोने ट्राइन भाव में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत बन जाती है जब लग्न लॉर्ड खुद किसी अच्छी पोजीशन पर हो। दूसरा, चेक करें केंद्र भाव और केंद्र भावों के लॉर्ड्स कैसे प्लेस हैं, क्योंकि लग्न लॉर्ड के बाद दूसरा वादा आता है बाकी 3 केंद्र भावों के लॉर्ड्स से, जो हैं चौथा भाव लॉर्ड, 7वां भाव लॉर्ड और 10वां भाव लॉर्ड। ये कैसे प्लेस हैं, अच्छी डिग्निटीज में हैं या बुरे एस्पेक्ट्स के नीचे हैं वगैरह। और तीसरा, चेक करें ट्राइन भाव। ट्राइन भाव सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं परफॉर्म करने के मामले में कि आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि 5वां भाव वो भाव है जो आपको पसंद है करना, जो आप लव करते हैं करना। अगर आप उस डायरेक्शन में जाएं और 5वां भाव गेन का भाव हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। 9वां भाव जो दूसरा ट्राइन भाव है वो फेट और लक के दरवाजे खुलने का भाव है, लेकिन ये जुड़ा है आपकी हायर लर्निंग से, सिर्फ हायर एजुकेशन या डिग्री या क्वालिफिकेशन से नहीं बल्कि हायर लाइफ से भी कि क्या आप जिंदगी के सबक सीख रहे हैं और क्या उन सबक का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये आपको गुरुओं से भी जोड़ता है, और सिर्फ स्कूल या कॉलेज के गुरु नहीं बल्कि जिंदगी के गुरु भी। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, फिर बाकी गुरु जिनसे हम सीखते हैं, और हमारे पिता भी। और यही वजह है कि 9वां भाव बहुत बहुत अहम हो जाता है, और इसलिए नवांश यानी अलग अलग साइंस के 9वें हिस्से और लग्न का 9वां हिस्सा बहुत बहुत अहम हो जाता है। और इसलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि 9वें भाव का ग्रह कितना ताकतवर है, 9वें भाव का लॉर्ड कितना ताकतवर है, 9वें भाव में प्लेस ग्रह कितने ताकतवर हैं,
और क्या नौवें भाव के लॉर्ड का कनेक्ट है बाकी ताकतवर ग्रहों के साथ या फिर दूसरे योगों में। और आप देखेंगे कि आम तौर पर उन लोगों की कुंडली में जो बहुत सक्सेसफुल हैं या सुपर सक्सेसफुल हैं या जिनकी लाइफ में अचानक तरक्की हुई है, वहां आपको हमेशा दिखेगा कि सबसे ताकतवर ग्रहों का राहु से कनेक्ट है। राहु के वादे के बिना, राहु के कैटलिस्ट इफेक्ट के बिना और राहु के कंट्रीब्यूशन के बिना सुपर सक्सेस या बड़ी सक्सेस हासिल नहीं की जा सकती। और ये आपको दिखना चाहिए कुंभ एक्वेरियस साइन के जरिए, जिस पर राहु शनि के साथ मिलकर रूल करता है और राहु की पोजीशन से। तो चलिए 4 या 5 कुंडलियों में जंप करते हैं जो मैंने 500 से 600 कुंडलियों में से बेतरतीब उठाई हैं। तो मैंने अभी हाल में 4-5 उठाई जो मैंने अभी हाल में की थीं, ताकि क्योंकि आपने मेरे हाल में रिलीज किए गए वीडियोस देखे होंगे, हो सकता है आपको याद हो, आप वापस जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो उन्हीं के सिलसिले में मैंने 4-5 उठाए ये देखने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ये सच है। इन 4-5 कुंडलियों में पहली बात, सबसे ताकतवर ग्रह कौन से हैं, दूसरी बात नौवें भाव का लॉर्ड और तीसरी बात राहु। तो चलिए एक एक कर कुंडलियों में जंप करते हैं। कुछ दिन पहले हमने डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का एनालिसिस किया था, ये देखते हुए कि सुपर सक्सेस का कनेक्शन कैसे होता है, और हमने नवांश और लोगों की सक्सेस में नवांश के कंट्रीब्यूशन को भी देखा था। तो हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली है। अब लग्न चार्ट में ये बहुत साफ है कि मंगल बहुत ताकतवर ग्रह है, क्योंकि मंगल रूल करता है नौवें भाव को और प्लेस है लग्न में ही अग्नि ग्रह, रूलर लग्न में रखा, खुद से 5वें भाव में, दूसरे ट्राइन में और दूसरे अग्नि साइन में। तो एक एक्सट्रीमली ताकतवर पोजीशन है। तो हमारी कंडीशन की नौवें भाव का लॉर्ड मजबूत पोजीशन में हो, ये सही बैठती है। दूसरा, लग्न लॉर्ड, हमने बात की थी लग्न लॉर्ड की। यहाँ लग्न लॉर्ड सूर्य है जो प्लेस है 10वें भाव में। 10वां भाव वो भाव है जहाँ सूर्य को सबसे ज्यादा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। और इस भाव में सूर्य किसके साथ प्लेस है, खुद राहु के साथ। आप देखिए 11वें लॉर्ड बुध प्लेस है अपने ही साइन में, और नवांश में बुध चला जाता है कुंभ साइन में, जिस पर राहु का रूल है, और वो भी 9वें भाव में। और डोनाल्ड ट्रंप का नक्षत्र लॉर्ड बुध है, तो नक्षत्र लॉर्ड खुद जा रहा है 9वें भाव में और कुंभ साइन में, जिस पर राहु का रूल है। राहु खेलता है लग्न लॉर्ड के साथ 10वें भाव में, और 9वां लॉर्ड मंगल लग्न में जा रहा है। तो तीनों कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत अच्छी बनती हैं, जिस वजह से उन्होंने वो सुपर सक्सेस पाई है जो उन्हें मिली है। अब ये कुंडली है लेखिका J.K. रोलिंग की, जो हैरी पॉटर सीरीज के लिए मशहूर हैं। यहाँ हम देखते हैं 11वें लॉर्ड सूर्य को जाते हुए 10वें भाव में, फिर से सुपर सक्सेस का साइन। दूसरा, 9वां लॉर्ड बुध जाता है 11वें भाव में, सोसाइटी गेन और सोशल सक्सेस के भाव में, और प्लेस है सिंह लियो साइन में, जिस पर सूर्य का रूल है, और सूर्य जाता है 10वें भाव में। तो फिर से सुपर सक्सेस। और किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जिसमें वो मशहूर हैं, राइटिंग और पब्लिकेशन। तो बुध रूल करता है 9वें भाव को, राइटिंग और पब्लिकेशन, प्लेस है 11वें भाव में, सोशल सक्सेस, और उसका लॉर्ड सूर्य जाता है 10वें भाव में। तो आपको फिर से 9वें भाव लॉर्ड का 11वें भाव से और 11वें रूलर का 10वें भाव से मजबूत कनेक्ट मिलता है। लग्न लॉर्ड कहाँ प्लेस है, लग्न लॉर्ड शुक्र प्लेस है 9वें लॉर्ड के साथ 11वें भाव में। तो फिर से लग्न लॉर्ड और 9वें लॉर्ड का मजबूत कनेक्शन। और 9वें भाव का नेचुरल रूलर कहाँ है, जो शनि है। शनि प्लेस है अपने ही साइन में, कुंभ में। अब राहु कनेक्ट क्या है, नवांश में राहु प्लेस है 9वें भाव में और एस्पेक्ट करता है लग्न को। तो लग्न चार्ट में शनि प्लेस है कुंभ में, एस्पेक्ट करता है 11वें भाव को। 9वां लॉर्ड बुध प्लेस है 11वें भाव में। 11वां लॉर्ड सूर्य प्लेस है 10वें कार्य भाव में, और लग्न लॉर्ड खुद प्लेस है 11वें भाव में शनि के एस्पेक्ट के नीचे, जो प्लेस है कुंभ में, और राहु जा रहा है 9वें भाव में नवांश चार्ट में। और यहाँ नक्षत्र लॉर्ड सूर्य है, और सूर्य प्लेस है 10वें भाव में,
जबकि वो रूल करता है 11वें भाव को, ये सुपर सक्सेस का वादा करता है। अब चलते हैं बिल गेट्स की कुंडली पर। ये है बिल गेट्स और यहाँ लग्न लॉर्ड बुध प्लेस है अपने ही साइन कन्या वर्जो में एक्साल्टेड और 11वें लॉर्ड मंगल के साथ कंजंक्ट, फिर से सुपर सक्सेस का साइन। 9वां लॉर्ड शनि कहाँ प्लेस है? 9वां लॉर्ड शनि फिर से प्लेस है 5वें भाव में, यानी जो आप लव करते हैं करना, जो आपको पसंद है करना, और शुक्र व सूर्य के साथ। शुक्र कंप्यूटर दर्शाता है जैसा कि हम जानते हैं, और शुक्र प्लेस है अपने ही साइन में, और ये तीनों ग्रह एस्पेक्ट करते हैं 11वें भाव को। और राहु कहाँ प्लेस है? राहु प्लेस है 6ठे भाव में, एस्पेक्ट करता है 10वें भाव को। हालांकि नवांश चार्ट में राहु जाता है अपने ही साइन कुंभ में और 11वें भाव में, और यहाँ 9वां लॉर्ड गुरु जाता है दूसरे धन भाव में और शुक्र के साइन में, जो उसे सुपर सक्सेस देता है कंप्यूटर से जुड़ी हुई। और ये ताकतवर इसलिए है क्योंकि राहु एस्पेक्ट करता है उस साइन को जहां नवांश में गुरु का डिस्पोजिटर प्लेस है, यानी बिल गेट्स को कंप्यूटर में सुपर सक्सेस देता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुंडली है इमरान खान की, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने कुछ समय पहले उनकी कुंडली का एनालिसिस किया था, और यहाँ उनका 9वां लॉर्ड शुक्र प्लेस है अपने ही साइन में और दूसरे भाव में वृषभ टॉरस एनर्जी, तो शुक्र यहाँ बहुत ताकतवर है। और उनका लग्न लॉर्ड अपने ही साइन में लग्न में ही एक्साल्टेड है, और उनका 11वां लॉर्ड चंद्रमा मजबूत प्लेस है गजकेसरी योग में गुरु के साथ, और केतु प्लेस है 11वें भाव में कर्क कैंसर साइन में, और केतु उनका नक्षत्र लॉर्ड भी है, और उनकी कुंडली वर्गोत्तम है। और फिर से उनका 9वां लॉर्ड यहाँ नवांश चार्ट में जो शुक्र है जाकर प्लेस होता है कुंभ साइन में, जिस पर राहु का रूल है, और शुक्र एस्पेक्ट करता है राहु को 12वें भाव में और प्लेस है केतु के साथ जो नक्षत्र लॉर्ड है। तो लग्न चार्ट में लग्न लॉर्ड एक्साल्टेड 10वें लॉर्ड के साथ, जो खुद 9वां लॉर्ड है, प्लेस है अपने ही साइन में दूसरे भाव में। राहु एस्पेक्ट करता है लग्न को, और केतु जो नक्षत्र लॉर्ड है वो प्लेस है शुक्र के साथ, जो 9वां लॉर्ड है नवांश चार्ट में, वो भी कुंभ साइन में जिस पर राहु रूल करता है, और शुक्र एस्पेक्ट करता है राहु को लग्न में नवांश चार्ट में। ये सब उन्हें विदेशी कंपटीशन पर और विदेशी धरती पर सक्सेस देता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कुंडली को देखें, आपको उन 3-4 ग्रहों को ढूंढ लेना चाहिए जो सबसे ताकतवर हैं। इनमें से अगर लग्न लॉर्ड बहुत ताकतवर है, 9वां लॉर्ड बहुत ताकतवर है, जिसमें नवांश का डिसेमिनेशन भी शामिल है, क्योंकि नवांश कुंडली का 9वां हिस्सा होता है, और इसलिए 9वां भाव भी सबसे पुण्य वाला होता है, तो 9वें भाव के लॉर्ड की पोजीशन बहुत बहुत अहम हो जाती है। लग्न लॉर्ड भी बहुत बहुत अहम हो जाता है, और राहु का कनेक्ट लग्न या 9वें भाव के लॉर्ड से, खास करके 9वें भाव के लॉर्ड से, और कुंभ साइन से, जिस पर राहु शनि के साथ मिलकर रूल करता है। तो अगर आप ये देख पाते हैं तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आप बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं। अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं जो इन ग्रहों ने दिखाया है कि वो कहाँ प्लेस हैं, कैसे प्लेस हैं, किस डिग्निटी में प्लेस हैं, जब उनकी दशा आएगी, जब ट्रांजिट होंगे। अगर किसी वजह से ये ग्रह ताकतवर नहीं हैं, तो ढूंढिए कि दूसरे कौन से ग्रह बहुत बहुत ताकतवर हैं। अगर तीसरे भाव का लॉर्ड बहुत ताकतवर है, तो वो आपको एक ब्लैंक चेक देता है, जो मर्जी करो जिंदगी में करो। तीसरा भाव आपकी डेस्टिनी की कुंजी है। मैंने एक और वीडियो बनाया है इसी टॉपिक पर कि तीसरे भाव का लॉर्ड, तीसरा भाव आपकी डेस्टिनी की कुंजी है, कृपया वो जरूर देखें। फिर जाहिर है ट्राइन भाव भी बहुत बहुत अहम हो जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चेक करें कि 11वां लॉर्ड कितना ताकतवर है। और आखिर में, अगर आपको टैक्सेशन के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में, मूवीज के फील्ड में, राइटिंग के फील्ड में, खास तौर पर फिक्शनल रिसर्च के फील्ड में, वर्चुअल मनी या कंप्यूटर के फील्ड में कुछ बहुत अच्छा करना है, तो 8वां भाव बहुत अहम हो जाता है। कुछ हद तक 12वां भाव बहुत अहम हो जाता है। अगर आपको सर्विस में बहुत अच्छा करना है,
बहुत ऊपर उठना है तो छठा भाव लॉर्ड भी बहुत अहम हो जाता है। तो चेक करें आपकी कुंडली में कौन से सबसे ताकतवर ग्रह हैं। देखें उनका कनेक्ट लग्न लॉर्ड से, राहु से, नौवें भाव लॉर्ड से, और कनेक्ट देखने के बाद उस ट्रेजेक्ट्री पर चल पड़े जिधर ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपको सक्सेस का बड़ा वादा मिलता है और सक्सेस की बड़ी प्रोबेबिलिटी भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया मुझ तक पहुंचें नीचे दिए गए लिंक्स पर। किसी और समय तक किसी और वीडियो में। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।